हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक का जो सिलेबस था कि जिससे हमें स्टडी करना है जितने वो सिलेबस का हमने इंट्रोडक्शन किया था। आपके 11th का जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक का उसमें 9 चैप्टर का हमें स्टडी करना है। इसमें फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड चैप्टर measures of central tendency, fourth chapter measures of dispersion, fifth chapter skewness of frequency distribution, sixth chapter permutation, combination and binomial expansion, seventh chapter sampling data, eighth chapter फंक्शन और लास्ट चैप्टर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से हमें टोटल 9 चैप्टर का 11th में स्टडी करना है और इसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जो 10th में आपने स्टडी किए, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आप लोगों को। आज हम स्टैटिस्टिक का जो फर्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, टुडे वी शैल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम स्टैटिस्टिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर टोटल थियरिकल चैप्टर है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल सम नहीं आते और ज्यादातर टीचर्स, ज्यादातर क्लासेस वाले सब लोग पहले ये चैप्टर नहीं करवाते, वो बाद में करेंगे ऐसा बोल देते हैं और वो प्रैक्टिकल सम करवा देते हैं डायरेक्ट। सही में ये चैप्टर सबसे आईएमपी चैप्टर है, थियरिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें जो बेसिकली रूल्स है स्टैटिस्टिक है वो कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, बाद में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, राइट, सब इसमें डिटो में स्टडी आता है। इस वास्ते ये टोटल थियरिकल चैप्टर है। तो हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन आपको मैं बोल दूं ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो ज्यादातर सब लोग लास्ट में रीड करवा देते हैं कि भाई आप लोग कर लेना, राइट। सही में हम ऐसा नहीं, कैसी तरह से पढ़ा जाता है थियरी भी, वो भी आज में आपको समझ में आएगा कि भाई इसी तरह से आप थियरिटिकल चैप्टर हो तो भी इसी तरह से स्टडी करो जिससे हमें कुछ याद ना करना पड़े, समझदारी से अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, राइट। इस वास्ते आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा मैं बोल दूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप बोर मत होना, क्योंकि ये थियरिकल चैप्टर है, इस वास्ते ऐसा लगेगा कि सर राइट, लेकिन ये बोर नहीं है। अभी इस वास्ते क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है तो हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते, अच्छी तरह से मैं भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लास्ट में अगर करे तो क्या टाइम नहीं होता और जल्दी जल्दी में सब लोग ये चैप्टर है वो जाने देते। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। टुडे वी शैल स्टार्ट द कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम स्टैटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टैटिस्टिक है वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, और बुक भी पास में रखना, पेज नंबर 2 पे स्टैटिस्टिक की जो बुक है वो भी अब पास में रखना, क्योंकि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आप समझना और बाद में वो देखना जो मैं पेज नंबर बोलूं और मैं जो लाइन बोलूं उसमें। तो पहले सबसे पहले स्टैटिस्टिक है वो
कब डेवलप हुआ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टैटिस्टिक है वो जर्मन कंट्री में डेवलप हुआ और स्टैटिस्टिक वर्ड was first time used by the German scholar Gottfried Eckernwall। वर्ल्ड में सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड है उसका यूज जर्मन स्कॉलर गॉडफ्रीड एकेनवॉल ने किया है। तो वर्ल्ड में सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड है वो किसने यूज किया, जर्मन स्कॉलर गॉडफ्रीड एकेनवॉल। गॉडफ्रीड एकेनवॉल ने सबसे पहले वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक वर्ड है वो यूज किया। इसके बाद देन आफ्टर द स्टैटिस्टिक वर्ड्स was second time used by the जॉन सिंक्लेर। इसके बाद स्टैटिस्टिक वर्ड है वो जॉन सिंक्लेर ने यूज किया। वर्ल्ड में सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड्स वाज यूज्ड बाय द जर्मन स्कॉलर गॉडफ्रीड एकेनवॉल फर्स्ट टाइम। देन आफ्टर इसके बाद इंग्लैंड का जो जॉन सिंक्लेर था उन्होंने स्टैटिस्टिक वर्ड्स यूज किया और बाद में स्टैटिस्टिक है उसका पूरा डेवलपमेंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक है उसका पूरा डेवलपमेंट गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन जो मैथमेटिशियन है और वो स्टैटिस्टिशियन भी है और उन्होंने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक का यूज किया। इस वास्ते स्टैटिस्टिक है उसका पूरा डेवलपमेंट किसने किया, गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन। इसमें जो कार्ल पियर्सन है स्टैटिस्टिशियन, जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने मेजॉरिटी डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक में मेजॉरिटी डेवलपमेंट कार्ल पियर्सन ने की। मेजॉरिटी डेवलपमेंट बाय द कार्ल पियर्सन, स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन। तो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो सबसे पहले जर्मन स्कॉलर गॉडफ्रीड एकेनवॉल ने किया। वर्ल्ड में सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड यूज किसने किया, जर्मन स्कॉलर गॉडफ्रीड एकेनवॉल। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू की, व्हिच ऑथर वाज फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड्स, who author the first time use the words of statistic। कौन से ऑथर ने सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड्स यूज किया, तो आपको याद रखना है एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है whose author was first time used by the words, right, words of statistic। so whose author Gottfried Ekenwall was first time used the words of statistic, right। तो गॉडफ्रीड एकेनवॉल ने सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड्स यूज किया। इसके बाद स्टैटिस्टिक है वो सेकंड टाइम यूज किसने किया, जॉन सिंक्लेर। इंग्लैंड का जो ऑथर है जॉन सिंक्लेर, उन्होंने सेकंड टाइम स्टैटिस्टिक वर्ड्स यूज किया। जो आपकी बुक में उसका नेम नहीं है, जॉन सिंक्लेर का नेम नहीं है। बाद में गोस एंड लाप्लास जो लंदन के थे, यूके कंट्री के, यूके में जो लंदन कंट्री है, लंदन है, उसमें गोस एंड लाप्लास ने प्रोबेबिलिटी में डेवलपमेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक यूज किया। जो आपके बुक में लिखा है गोस एंड लाप्लास जो ऑथर थे वो दोनों ने, राइट, लंदन में प्रोबेबिलिटी जो साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो मॉडर्न अप्रोच जिसको बोला जाता है, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट किया गोस एंड लाप्लास ने। लेकिन सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक का डेवलपमेंट गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने किया, राइट। मेजॉरिटी डेवलपमेंट इन द स्टैटिस्टिक, डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक बाय द गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन। गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया। इसमें भी कार्ल पियर्सन ने सबसे ज्यादा, स्टैटिस्टिक में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कार्ल पियर्सन ने किया। तो इस वास्ते यहां आपको ये चार ऑथर के नेम पहले याद रखने हैं।
गॉडफ्री डेकेनवॉल ने सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड्स वर्ल्ड में यूज किया। इसके बाद सेकंड टाइम द वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक वाज यूज्ड बाय द इंग्लैंड ऑथर जॉन सिंक्लेयर। इसके बाद जॉन सिंक्लेयर ने वर्ड्स यूज किया, जो इसका नेम आपकी बुक में नहीं है जॉन सिंक्लेयर का, लेकिन राइट द वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक वाज सेकंड टाइम यूज्ड बाय द जॉन सिंक्लेयर। इसके बाद गोस एंड लाप्लास जो लंदन के थे, उन्होंने प्रोबेबिलिटी मॉडर्न अप्रोच के लिए डेवलपमेंट किया स्टैटिस्टिक में। लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कार्ल पियर्सन ने किया। गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, इसमें भी कार्ल पियर्सन जो स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन है, उन्होंने मेजॉरिटी डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक में उन्होंने ही की है। इस वास्ते अगर ये सभी क्वेश्चन जो ऑथर के मैंने नेम दिए स्टैटिस्टिक के, वो सभी थियरी में आते हैं, एमसीक्यू में, अदरवाइज 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं सेक्शन बी में। एक पहला गॉडफ्री डेकेनवॉल, तो गॉडफ्री डेकेनवॉल कब आएगा? द वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द गॉडफ्री डेकेनवॉल इन द वर्ल्ड। अगर फर्स्ट टाइम वर्ड्स किसने यूज किया वैसा बोले तो गॉडफ्री डेकेनवॉल का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद द वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक वाज सेकंड टाइम यूज्ड बाय द इंग्लैंड ऑथर जॉन सिंक्लेयर। इसके बाद जॉन सिंक्लेयर इंग्लैंड का जो ऑथर था, जो आपकी बुक में उसका नेम नहीं है, जो सेकंड टाइम उन्होंने स्टैटिस्टिक वर्ड्स यूज किया। इसके बाद गोस एंड लाप्लास ने प्रोबेबिलिटी में डेवलपमेंट करने के वक्त स्टैटिस्टिक का डेवलपमेंट किया। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन किया। तो इसके वास्ते अगर डेवलपमेंट की बात करें कि whose author was majority development in the statistic, so whose author कार्ल पियर्सन। ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन। इस वास्ते डेवलपमेंट की बात बोले तो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसने किया? कार्ल पियर्सन ने किया, स्टैटिस्टिशियन। और आगे भी हम पढ़ाई करेंगे, उसमें कार्ल पियर्सन की मेथड जब आएगी वही सबसे आईएमपी है और सबसे बेस्ट है। इस वास्ते कार्ल पियर्सन है वो स्टैटिस्टिक का मेन ऑथर है, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी डेवलपमेंट कार्ल पियर्सन ने किया। इसके बाद इंडिया में, अब हमारे इंडिया की बात हुई, ये तो वर्ल्ड की बात हुई कि स्टैटिस्टिक वर्ल्ड में सबसे पहले गॉडफ्री डेकेनवॉल ने किया, बाद में सेकंड टाइम स्टैटिस्टिक वर्ड जॉन सिंक्लेयर ने यूज किया, बाद में थर्ड गोस एंड लाप्लास ने डेवलपमेंट किया स्टैटिस्टिक में, और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने किया। लेकिन हमारे इंडिया कंट्री में स्टैटिस्टिक है वो सबसे पहले एस्टाब्लिश प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस was established the statistical institute in Calcutta 1931। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो एस्टाब्लिश की, कौन से सिटी में? हमारे कलकत्ता सिटी में। सो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस was established the statistical institute was established by the professor PC Mahalanobis in Calcutta city 1931। 1931 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने हमारे कलकत्ता सिटी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश की। और बाद में कलकत्ता की जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्टैटिस्टिक है वो इंक्लूड किया 1941 में। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक ना हो। 1931 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने कलकत्ता सिटी में स्टैटिस्टिक है उसका स्टार्टिंग किया और उसका पूरा डेवलपमेंट राइट यूनिवर्सिटी में उसको कन्वर्ट 1941 में किया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। तो हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक है उसका स्टार्टिंग हमारे इंडिया में
स्टैटिस्टिक है उसका स्टार्टिंग किसने किया? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। एंड प्रोफेसर पीसी महालनोबिस was established the statistical institute in कलकत्ता सिटी 1931। 1931 में हमारे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने स्टैटिस्टिकल है राइट इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट वो एस्टैब्लिश की। कौन से सिटी में? कलकत्ता सिटी में। कौन से साल में? 1931। ध्यान से सुनना, कौन से साल में? 1931 में। और बाद में कलकत्ता की जो यूनिवर्सिटी थी, बाद में जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी थी उसमें ये स्टैटिस्टिक है उसका कन्वर्जन 1941 में हुआ। 1941 में। तो ऐसी तरह से ये स्टैटिस्टिक है, इसका मैंने आपको हिस्ट्री बताया कि भाई हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, कि भाई स्टैटिस्टिक है वो किस कौन कौन से ऑथर ने किया। तो इसमें फिर से मैं रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। कैसी तरह से पढ़ाई, ऐसी तरह से ये सब रीड करेंगे आप बुक में, पेज नंबर 2 पे है। ध्यान से सुनना और लिखना भी। हम फिजिकली क्लास नहीं कर रहे इस वास्ते, वरना तो ये सब मैं एक्सप्लेन करने के बाद सब लिखवाता हूँ नोटबुक में, लेकिन ये लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी रहेगी और मैं जो बोलूँ उसमें से लिखने का राइट पेज नंबर भी बोलूँगा, पैराग्राफ भी बोलूँगा, लेकिन वो लिखना जरूर। और लिख के मेरे को होमवर्क, ध्यान से सुनना, लिख के मेरे को होमवर्क व्हाट्सएप पे फोटो करके भेजना जो मैं देख लूँगा राइट। लेकिन वो लिखना जरूर, क्योंकि समझने के बाद एक बार अगर आप लिख लेते हो तो वो परफेक्ट हो जाता है। बाद में फ्यूचर में आपको ज्यादा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। थियरिकल सब्जेक्ट का एक बेसिकली रूल्स है कि पहले अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, बाद में वो लिखो, कि इस वास्ते आपको फ्यूचर में भी दूसरी बार वो रीड करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन पहले समझना चाहिए, बाद में लिखना चाहिए। तो इस वास्ते पहले गॉडफ्री डेकेन-वॉल ने सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड्स यूज किया। इसके बाद second time the words of statistic was used by the इंग्लैंड ऑथर जॉन सिंक्लेयर। बाद में इंग्लैंड का जो ऑथर था जॉन सिंक्लेयर, उन्होंने स्टैटिस्टिक वर्ड से वो यूज किया सेकंड टाइम। उसका नेम, जॉन सिंक्लेयर का नेम आपकी बुक में नहीं लिखा है पेज नंबर 2 पे। इसके बाद गोस एंड लाप्लास ने भी राइट प्रोबेबिलिटी मॉडर्न अप्रोच के लिए स्टैटिस्टिक यूज किया। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने किया। इस वास्ते डेवलपमेंट अगर एमसीक्यू में आए क्वेश्चन में डेवलपमेंट, तो गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन आता है। लेकिन सबसे पहले वर्ड्स किसने यूज किया वो आए तो गॉडफ्री डेकेन-वॉल आता है। और इंडिया में स्टैटिस्टिक है उसकी सबसे पहले शुरुआत, ध्यान से सुनना, इंडिया में स्टैटिस्टिक है उसकी सबसे पहले शुरुआत, इंडिया में स्टैटिस्टिक है उसकी सबसे पहले शुरुआत किसने की? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ध्यान से सुनना, इंडिया में सबसे पहले स्टैटिस्टिक, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश की? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। कौन से सिटी में? कलकत्ता सिटी में। कौन से साल में? 1931 राइट। और बाद में ये स्टैटिस्टिक है उसका इंक्लूड यूनिवर्सिटी में 1941 में हुआ। और इसी तरह से ये ऑथर के नेम। अब स्टैटिस्टिक क्या है? सिंपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक क्या है? तो कि स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल जो डेटा है, स्टैटिस्टिक है वो साइंस है। ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक है वो साइंस है। और स्टैटिस्टिक है जो साइंस है वो किसका साइंस है? तो 3 स्टेप का साइंस है। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन लिखी है पेज नंबर 2 पे राइट। लेकिन स्टैटिस्टिक क्या है? तो कि स्टैटिस्टिक है वो साइंस है। किसका साइंस है? तो 3 स्टेप का साइंस है। ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक है
वो न्यूमेरिकल डेटा का साइंस है। ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, राइट। तो स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का साइंस है। और वो न्यूमेरिकल डेटा का कैसा साइंस है, 3 स्टेप का साइंस है। एक कलेक्शन ऑफ डेटा, एक कलेक्शन करता है। जो न्यूमेरिकल डेटा है, स्टैटिस्टिक क्या करता है, 3 स्टेप का साइंस है। एक न्यूमेरिकल जो डेटा है उसका कलेक्शन होता है, बाद में उसकी एनालिसिस की जाती है। जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किए है उसकी एनालिसिस की जाती है, और बाद में एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है, स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो कलेक्शन करता है, एनालिसिस करता है और बाद में इंटरप्रिटेशन करता है। इस वास्ते स्टैटिस्टिक है उसके 3 स्टेप है। पहले न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर से एनालिसिस की जाती है, और इसके बाद एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक है वो ऐसा साइंस है, न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करता है। तो ये स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है, क्या करता है, जो कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करता है। इस वास्ते कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक से सॉल्व करना है तो पहले कलेक्शन किया जाता है। जो डेटा कलेक्ट किया है, न्यूमेरिकल डेटा जो कलेक्ट किया है उसके ऊपर से एनालिसिस की जाती है, और बाद में एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इस वास्ते ये स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो पेज नंबर 2 पे क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन की ये डेफिनेशन है, पेज नंबर 2 पे, जो बोल्ड लेटर में लिखी है। फिर भी मैं रीड करता हूं। स्टैटिस्टिक इज द साइंस, ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक इज द साइंस, बुक में देखना पेज नंबर 2 पे, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक है वो ऐसा साइंस है, न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो कलेक्शन करता है, बाद में एनालिसिस करता है और बाद में इंटरप्रिटेशन करता है। ये स्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन किसने दी है, स्टैटिस्टिक जो है वो स्टैटिस्टिशियन है जो क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। और ये डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आती है, राइट द डेफिनेशन ऑफ, राइट, क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन है, उसकी डेफिनेशन आपको ये लिखनी। तो ये लिखने में ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है वो आपको डेफिनेशन देना होता है। फिर से रिपीट करता हूं, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो क्या करता है, कलेक्शन, दूसरा स्टूडेंट, एनालिसिस और तीसरा इंटरप्रिटेशन। तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक है उसके 3 स्टेप है। स्टैटिस्टिक है उसके कितने, कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक से सोल्व करना हो तो ये 3 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक कलेक्शन करना पड़ता है, बाद में जो कलेक्शन किया है, डेटा का जो कलेक्शन किया है उसके ऊपर से एनालिसिस की जाती है, और एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये स्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे लिखी है। और ये डेफिनेशन किसने दी है, राइट, क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन ने ये डेफिनेशन दी है। क्रॉक्स्टन एंड क्राउडन ने ये डेफिनेशन दी है, और ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है थियरी में। तो यहाँ
राइट। आपको टोटल, फिर से रिपीट करता हूं, यहां आपको टोटल कितने 5 ऑथर के नेम याद रखने हैं। ये फर्स्ट हिस्ट्री हमने डिसाइड की। पहले गॉडफ्री डे के नोवेल, जिन्होंने स्टैटिस्टिक वर्ड्स फर्स्ट टाइम यूज किया। इसके बाद सेकंड टाइम स्टैटिस्टिक वर्ड्स इंग्लैंड के जॉन सिंक्लेयर ने यूज किया। इसके बाद गोस एंड लाप्लास ने प्रोबेबिलिटी मॉडर्न अप्रोच के लिए स्टैटिस्टिक यूज किया। इसके बाद गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने मेजॉरिटी डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक में किए। इसमें स्पेशली स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन है, उन्होंने स्टैटिस्टिक में मेजॉरिटी डेवलपमेंट किए। और इस वास्ते कार्ल पियर्सन मेथड ज्यादातर मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक में आती है। 11th में भी आएगी, इसके बाद 12th में भी आएगी, राइट, आगे भी आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी डेवलपमेंट कार्ल पियर्सन ने की इस वास्ते। और इंडिया में स्टैटिस्टिक है, उसकी शुरुआत किसने की? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की, राइट। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस वाज एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता 1931 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश की है, राइट। और बाद में कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी उसमें स्टैटिस्टिक है उसका इंक्लूड 1941 में हुआ, राइट। और ये स्टैटिस्टिक है वो क्या है? तो ये स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है, ऐसी डेफिनेशन, ये स्टैटिस्टिक है उसकी डेफिनेशन किसने दी? क्रॉक्सटन एंड क्राउडन ने, राइट। कि स्टैटिस्टिक है वो क्या है? तो स्टैटिस्टिक है वो क्या है? एक न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करता है। क्या करता है? जो पहले कलेक्शन करता है, बाद में एनालिसिस करता है, और वो एनालिसिस करने के बाद वो इंटरप्रिटेशन करता है। और इस वास्ते यहाँ पहला स्टेप है कलेक्शन। इस वास्ते यहाँ फर्स्ट चैप्टर है क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्योंकि स्टैटिस्टिक है उसके 3 स्टेप है। पहले कलेक्शन होता है, कलेक्शन करने के बाद जो डेटा कलेक्ट किए उसका एनालिसिस की जाती है, और वो एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक है उसकी हमने डेफिनेशन की, और ये स्टैटिस्टिक की हमने हिस्ट्री है वो कंप्लीट की, राइट। और ये इसमें से सभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, इस वास्ते ये ध्यान रखना। और ओनली फॉर रीड करने से नहीं, ये समझदारी से, राइट। तो आपको ये एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये हमने हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टडी किया। ये हमने वी हैड कंप्लीटेड स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहां से कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमने स्टैटिस्टिक है उसकी हिस्ट्री है वो समझ में किया, राइट। और मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक बताया। और ये जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक है उसके 3 स्टेप है। वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो पहले कलेक्शन करता है, बाद में एनालिसिस करता है, और बाद में इंटरप्रिटेशन करता है, राइट। तो यहाँ इस वास्ते फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, अब यहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आप आज होमवर्क में पेज नंबर 2 पे ये जो मैंने बताया वो लिखना। एक पहले ध्यान से सुनना स्टूडेंट, और ये लिख के मेरे को ग्रुप में भेजना, व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें भेजना, मैं देख लूंगा, लेकिन ये लिखना जरूर। एक जो पेज नंबर 2 पे सेकंड पैराग्राफ है, द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉडफ्रीड एकेनवॉल, राइट, इन 1749, राइट, वो लिखना एक, राइट। इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें, इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें जो थर्ड लाइन है, थर्ड पैराग्राफ में जो थर्ड लाइन है, द इनिशियल रिजल्ट ऑन प्रोबेबिलिटी थियरी were found in 17th and 18th century
whose two giants were Laplace and Gauss, वो लिखना, राइट, वो पूरा लाइन लिखना लास्ट तक, लंदन 1834 इन लंदन, राइट, वो लिखना, ये लिख के मेरे को भेजना, राइट। इसके बाद जो फोर्थ पैराग्राफ है, द एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक वाज डेवलप्ड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century. Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in the science, industry and politics, right? तो वो लिखना कि किसने ज्यादातर डेवलपमेंट किया, गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन। इसके बाद ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक इन इंडिया लिखा है, पेज नंबर 2 पे ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया लिखा है। उसमें जो मैंने बताया, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय द वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस in 1931 at Calcutta. He started the first postgraduate course in statistics at Calcutta University in 1941. वो लिखना कि स्टार्टिंग 1931 में किया स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने, और स्टैटिस्टिकल कोर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कब स्टार्ट किया, 1941 में, वो लिखना। और इसके बाद जो क्रॉक्सटन एंड क्राउडन की जो डेफिनेशन है, जो बोल्ड लेटर में लिखा है, स्टैटिस्टिक इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सब यहाँ तक, ये स्टैटिस्टिकल जो डेफिनेशन है वहां तक लिख के मेरे को ग्रुप में भेजना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में अब कलेक्शन का ये जो चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो अब स्टार्ट होगा कि कलेक्शन कैसे किया जाता है और कलेक्शन करने के लिए पहले क्या क्या किया जाता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो फिर भी समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने आगे भी लिखवाया है, फिर भी मैं आज लिखवा दूं, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9429159007। ये मोबाइल नंबर पे आप मेरे को कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं, जो भी समझ में ना आया हो, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, राइट। थैंक यू वेरी मच।